नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन में किस प्रकार मिलेगी सफलता, किस प्रकार बनेंगे आपके बिगड़े हुए कार्य, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। यानी नवरात्रि शुरू होने से पहले किस प्रकार जीवन में कामयाबी का सफर प्रारंभ होगा, यानी असली कहानी अब होगी शुरू। प्रिय मेष राशि वाला, तो ग्रहों का कैसा प्रभाव रहेगा, किस प्रकार मिलेगी जीवन में सफलता, तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो प्रिय मेष राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय मेष राशि वालों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके लगन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहे हैं, क्योंकि शनिदेव आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं और शनिदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है, जो कि धन, परिवार और वाणी का भाव होता है। परंतु केतु की नवम दृष्टि आपके लगन में है। केतु जीवन में कभी कभी भ्रम फैला देते हैं, यानी केतु की जब दृष्टि होती है तो जीवन में कुछ कार्यों के लिए मन आपका विचलित होता है। कहीं ना कहीं खर्चे भी बढ़ते हुए दिखाई देते हैं और व्यक्ति अधिक मेहनत करता हुआ दिखाई देता है, आमदनी को बढ़ाने के लिए प्रयास करता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि नवरात्रि से पहले अब केतु महाराज कैसा प्रभाव देंगे। केतु का भी ऐसा ही प्रभाव रहेगा, जीवन में उतार चढ़ाव वाला। कभी किसी कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी, कभी किसी कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी देखने को मिल जाती हैं, इसलिए काले कुत्ते को रोटी अवश्य ही खिलाएं। इससे केतु का नकारात्मक प्रभाव समाप्त होता है। आपका दूसरा भाव जहां पर शनि की दृष्टि है, शनिदेव जो कि कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं, शनिदेव महाराज अब अस्त, नवरात्रि से पहले अस्त हो जाएंगे। और शनिदेव महाराज की अस्त अवस्था का प्रभाव कुछ व्यक्तियों के लिए लाभकारी होता है, कुछ व्यक्तियों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। यानी जिनकी कुंडली में शनिदेव महाराज अच्छे हैं उनके लिए थोड़ा बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा, और जिनकी कुंडली में शनिदेव महाराज नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं तो यहाँ पर शनिदेव उनके लिए अच्छे रहेंगे, यानी शनि का प्रभाव अच्छा रहेगा। धन के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में और वाणी के क्षेत्र में। प्रिय मेष राशि वालों, गुरु जो कि आपके तीसरे भाव में बैठे हैं, साहस और पराक्रम के भाव में। बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि यहाँ पर गुरु अब सीधी चाल चल रहे हैं। बुध के घर में बैठे हुए हैं, शत्रु के घर में बैठे हुए हैं, परंतु अब गुरु सीधी चाल चल रहे हैं। प्रिय मेष राशि वालों, यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि गुरु और शुक्र दोनों ही विवाह के कारक होते हैं। गुरु पुरुष कारक माना गए हैं और शुक्र स्त्री कारक माने गए हैं। तो यहाँ पर आपको गुरु के भी उपाय करने चाहिए, यानी बृहस्पति देव। बृहस्पति देव सभी ग्रहों के गुरु माने जाते हैं, यानी ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति देव को गुरु की उपाधि दी गई है। गुरु यहाँ पर बैठकर आपके भाग्य के स्थान को भी देख रहे हैं। आपका 4th हाउस जो कि सुखों का भाव होता है, जीवन में सुख प्राप्ति का भाव होता है, परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह भाव चंद्रमा का घर होता है। प्रिय मेष राशि वालों, आपका 5वां भाव जहाँ पर केतु बैठे हुए हैं, संतान, बुद्धि, शिक्षा और प्रेम का भाव होता है। कभी कभी संतान की शिक्षा को लेकर चिंताएं होती हैं, संतान के भविष्य को लेकर चिंताएं होती हैं। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि धैर्य और संयम बनाकर रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, केवल कार्य को ही सफलता की ओर बढ़ाएं। संतान के भविष्य के लिए अगर चिंतित हैं तो यहाँ पर आपको लगातार केतु के उपाय करें या सूर्य देव के उपाय करने चाहिए। संतान को सूर्य के उपाय करने चाहिए। सूर्य देव जब जीवन में सकारात्मक प्रभाव देते हैं तो जीवन में सफलता देखने को मिलती है। लगातार आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हैं और परेशानियों का अंत होता है। आपका 6वां भाव रोग और शत्रुओं का भाव होता है, यानी प्रिय मेष राशि वालों, 6वां भाव रोग और शत्रुओं का भाव होता है। जीवन में शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराएंगे, क्योंकि 3 बड़े ग्रहों का प्रभाव है। ग्रहों के राजा सूर्य, कर्मों के विधाता शनिदेव और दाम्पत्य जीवन और धन के कारक शुक्र की भी दृष्टि है। शनि, शुक्र और सूर्य तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देते हैं और आपके 6ठे भाव में तीनों ग्रहों की 7म दृष्टि है।
सूर्य और शुक्र दोनों को केवल सप्तम दृष्टि प्राप्त है और शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। प्रिय मेष राशि वालों, नवरात्रि से पहले माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से कार्य संपन्न होंगे, बिगड़े से बिगड़े कार्य बनेंगे, साथ ही साथ जीवन में परेशानियों का अंत होगा। महत्वपूर्ण हो जाता है प्रिय मेष राशि वालों, यहाँ पर सूर्य की दृष्टि होना, आपका सप्तम भाव जो कि जीवन साथी का होता है, साझेदारी व्यापार का होता है, विवाह का भी भाव होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है जीवन में, क्योंकि यह भाव सफलता को भी दर्शाता है। क्योंकि यहाँ पर गुरु की दृष्टि है, गुरु अभी शत्रु राशि में है, तो कभी कभी दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव भी देखने को मिल जाता है, या दाम्पत्य जीवन में अगर परेशानियाँ समस्याएं बनी हुई हैं तो आपको गुरु के मंत्र का भी जाप करना चाहिए। क्योंकि जब हम ग्रहों के मंत्र का जाप करते हैं तो यह आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य को बना देते हैं, यानी कार्य सकारात्मक होने प्रारंभ हो जाते हैं और जीवन में सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाती है। प्रिय मेष राशि वालों, आपके सप्तम भाव में राहु की भी दृष्टि है, राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, गुरु की 5वीं दृष्टि है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपका अष्टम भाव, जहाँ पर शनिदेव महाराज के आपके भाग्य के स्थान पर है, परंतु यह अष्टम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह मंगल का घर होता है, मंगल इस समय अस्त चल रहे हैं। आपका 9वां भाव जो कि भाग्य को दर्शाता है, धार्मिक कार्य को दर्शाता है, गुरुजनों को दर्शाता है, सफलता देखने को मिलती है और बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हैं। जीवन में परेशानियों का अंत होता है, जीवन के संघर्ष समाप्त होते हैं। यानी प्रिय मेष राशि वालों, करियर के क्षेत्र में मिलती है सफलता, करियर के क्षेत्र में बनते हैं आपके बिगड़े हुए कार्य, क्योंकि यहाँ पर गुरु की भी दृष्टि है और स्वयं गुरु का ही है घर है, और यहाँ पर केतु की भी दृष्टि है, यानी गुरु भी शत्रु राशि में है, केतु भी शत्रु राशि में है और दोनों ग्रहों की दृष्टि भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर कभी कभी कार्य क्षेत्र में भाग्य का साथ नहीं मिलता, तो व्यक्ति को यहाँ पर अपनी मेहनत, अपने हौसलों से कार्य को सफलता की ओर बढ़ाना पड़ता है। यानी प्रिय मेष राशि वालों, अपने हौसलों से कार्य को सफलता की ओर बढ़ाना पड़ता है, साथ ही सकारात्मक प्रभाव से सफलता देखने को मिलती है जीवन में। बिगड़े से बिगड़े कार्य बनेंगे और जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं वह सफल होते हुए दिखाई देंगी, आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हुए दिखाई देंगे, साथ ही साथ कार्य क्षेत्रों में सफलता के योग बनेंगे। यानी प्रिय मेष राशि वालों, बदलेगा आपका भाग्य, यानी यहाँ पर आपका भाग्य भी बदल सकता है, परंतु क्रोध पर नियंत्रण रखें और संयम बनाकर रखें। कर्म क्षेत्र जहाँ पर 10 नंबर लिख रहा है, यह करियर का होता है, पिता का होता है, प्रतिष्ठा का होता है, व्यवसाय का होता है। यानी व्यवसाय के क्षेत्र में भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, सफलता देखने को मिलेगी। यह भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव, शनिदेव यहाँ पर अस्त चल रहे हैं। यानी प्रिय मेष राशि वालों, यहाँ पर थोड़ा सा आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, यानी करियर के क्षेत्र में थोड़ी अधिक मेहनत आपको करनी पड़ सकती है, अपने कार्य को सफलता की ओर बढ़ाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, बदलाव भी करना पड़ सकता है। अगर करियर के क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पा रही है, व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपको यहाँ पर बदलाव भी करना पड़ सकता है, परिवर्तन भी करना पड़ सकता है सफलता के लिए। प्रिय मेष राशि वालों, व्यक्ति वही सफल हुआ है जो समय समय पर बदलाव करता है, परंतु अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। क्योंकि जीवन में भाग्य के द्वारा सफलता मिलती है या आपकी मेहनत के द्वारा आपको सफलता मिलती है। यानी कभी कभी कुछ व्यक्ति जीवन में थोड़ी सी मेहनत से सफल हो जाते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति को जीवन में अधिक मेहनत करनी पड़ती है उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। प्रिय मेष राशि वाले, तो यहाँ पर अब बदलाव देखने को मिलेगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही सकारात्मक रहेगा। राहु, बुध और मंगल आपके 11वें स्थान पर बैठे हुए हैं। यानी प्रिय मेष राशि वालों, आपके 11वें स्थान पर राहु, मंगल और बुध तीनों ही ग्रह अलग अलग प्रवृत्ति के हैं। एक बुद्धि के कारक हैं तो एक छल के कारक हैं, एक हौसलों को बुलंद करते हैं। तो यहाँ पर ग्रहों के सेनापति मंगल अस्त हैं, बुध यहाँ पर वक्र हैं परंतु उदय हैं, अच्छे हैं बुध यहाँ पर। बुध अच्छा प्रभाव दे रहे हैं क्योंकि मित्र के घर में हैं। राहु
चतुर और चालाक हैं। यानी प्रिय मेष राशि वालों, यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी आमदनी के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, सफलता देखने को मिलेगी और बिगड़े से बिगड़े कार्य अवश्य ही बनेंगे। यानी आय के क्षेत्र में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी, संभावनाएं बनेंगी। प्रिय मेष राशि वालों, तो यह आने वाला समय बहुत ही सकारात्मक रहेगा, बदलेगा आपका भाग्य। यानी यहाँ पर बिगड़े से बिगड़े कार्य बनेंगे और जीवन में कामयाबी का सफर प्रारंभ हो सकता है। यानी नवरात्रि से पहले राहु महाराज, बुध और मंगल, अगर आपके व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पा रही, कार्य नहीं बन पा रहे हैं, तो बुध के मंत्र का जाप करें। आप खुद देखेंगे आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। आप खुद देखेंगे जिन कार्यों में आपको संघर्ष करना पड़ रहा था, जो कार्य बन नहीं रहे थे, वह कार्य धीरे धीरे बनते हुए दिखाई देंगे। प्रिय मेष राशि वालों, शनि, सूर्य और शुक्र, तीन बड़े ग्रह आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं और 12वां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यह खर्चों का भाव होता है, मोक्ष का भाव होता है, विदेश लाभ का भाव होता है। तो यहाँ पर अवश्य ही बड़ा लाभ आपको प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्रहों के राजा का प्रभाव है, वो भी अपने मित्र के घर में यानी गुरु के घर में। तो फिर ये मेष राशि वालों, अवश्य यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, अवश्य ही आपके कार्य बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर अब बदलाव हो चुका है। यानी प्रिय मेष राशि वालों, यह बड़ा बदलाव हो चुका है जो कि आपको सफलता की ओर ले जाएगा। तो प्रिय मेष राशि वालों, यह आने वाला समय बहुत ही सार्थक रहेगा, जीवन में बदलेगा आपका भाग्य। शुक्र के प्रभाव से, सूर्य के प्रभाव से, क्योंकि शनि यहाँ पर अभी अस्त हो जाएंगे। यानी नवरात्रि से पहले आपको ग्रहों के उपाय करने चाहिए और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके सपने और इच्छाएं पूरी होंगी। माता रानी के आशीर्वाद से आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनेंगे। तो प्रिय मेष राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्तिभाव से जय माता दी या जय माँ लक्ष्मी, जय गुरुदेव अवश्य लिखें। वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल करें। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो समाप्त करते हैं। जय माँ लक्ष्मी।